क्या आप खरीदना चाहते हो एक सस्ता और टिकाऊ ब्लूटूथ स्पीकर जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे दे? अगर आप ऐसे ही ब्लूटूथ स्पीकर की तलाश में हो तो मुझे लगता है कि पीट्रॉन का ये वाला ब्लूटूथ स्पीकर आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इसी की टोटल अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्जोनिकल। अब शुरू करते हैं। इसका बॉक्स कुछ इस तरह से दिखता है। इसे हम पीछे से अनरैप कर लेते हैं। यहाँ पर एक प्लास्टिक रैपिंग दी हुई है। दिखने में काफ़ी छोटा सा स्मॉल सा बॉक्स है, क्यूट सा। और इसे अंदर एक और बॉक्स है तो उसे स्लाइड करके निकालना पड़ता है कुछ इस तरह से। इस बॉक्स को ओपन करते ही आपको स्पीकर मिल जाएगा, साथ में ये कुछ पेपर वर्क है और ऑक्स केबल भी काफ़ी लेंथ वाइज काफ़ी सही लगी मुझे। और उसके साथ में दिया हुआ है एक USB माइक्रो USB टाइप का चार्जिंग केबल। स्पीकर को कुछ इस तरह से हम रैपर से बाहर निकाल लेते हैं। काफ़ी स्मॉल सा टाइनी सा स्पीकर है और दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। ग्लॉसी टाइप का डिज़ाइन दे रखा है ऊपर और यहाँ पर मेटलिक ग्रिल वगैरह भी है। सबसे पहले बात करते हैं इस स्पीकर की बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी वाइज मुझे ये स्पीकर ना 750 रुपये के हिसाब से कुछ ज़्यादा ये सही लगता है। ये जो है ना टोटल मेटेलिक ग्रिल यहाँ पर दिया हुआ है जो कि काफ़ी रेयर है, हर एक स्पीकर में ऐसा नहीं मिलता, वो भी इतने सस्ते स्पीकर में। ऊपर से यहाँ पर जो ऊपर प्लास्टिक की ग्लॉसी सी फिनिश है ना, वो थोड़ा सा चीप प्लास्टिक टाइप लगता है तो उतना चलेगा, लेकिन ये जो मेटेलिक ग्रिल होने की वजह से काफ़ी बेहतरीन सा इसको लुक दे देता है। साथ में इसका जो पैसिव रेडिएटर है यहाँ पर नीचे की तरफ लगा हुआ है तो थोड़ा इससे बेस वगैरह में मदद मिल जाती है। ये जो नीचे रबर्स लगे हैं ना, इनसे बहुत अच्छा ग्रिप तो नहीं मिलता इसे, तो आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। फिलहाल ऊपर जो बटन्स है ना, मुझे थोड़ा सा हार्ड लगे, मतलब इसको प्रेस करने में थोड़ा एफर्ट करना पड़ रहा है। और इन सभी के साथ में ये एक स्प्लैश प्रूफ डिज़ाइन भी है, आप देख सकते हो ये सब कुछ ढका हुआ है। तो ये ब्लूटूथ स्पीकर इस 750 के बजट में काफ़ी जस्टिफाइड सी बिल्ड क्वालिटी लेके आता है। और मैं इसको जो बिल्ड क्वालिटी में रेटिंग देना चाहूँगा वो है टोटल 4 स्टार रेटिंग आउट ऑफ 5, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दिस इज़ काइंड ऑफ बैंग फॉर बक्स टाइप प्रोडक्ट। आपको सिर्फ 750 रुपये में एक बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी और बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन मिल जाता है इसमें। यहाँ पीछे की तरफ कुछ कनेक्टिविटी ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक माइक्रो USB टाइप का सॉकेट है, साथ में आपको एक पेन ड्राइव लगाने का मैकेनिज्म और माइक्रो SD कार्ड लगाने का भी मैकेनिज्म मिल जाता है। और यहाँ पर FM वगैरह के लिए भी कनेक्टिविटी ऑप्शन मिलेगा और साथ में एक ऑक्स केबल का भी कनेक्टिविटी ऑप्शन आपको मिलता है। काफ़ी अच्छे कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं। इसे कुछ इस तरह से हम पावर ऑन कर लेते हैं और ये ऑटोमेटिकली डिस्कवरेबल मोड में रहता है। जैसे ही आप अपने फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन करोगे ये आपको दिखाई दे जाएगा। उसके बाद आप इसे पेयर कर सकते हो। पेयर करते ही कनेक्टेड हो जाता है। और यहाँ पर ऊपर की तरफ कुछ लाइट्स भी जलती है जब आप इसको ब्लूटूथ को ऑन रखते हो, और इसे डिस्कनेक्ट करने पर एक आवाज़ वगैरह भी आती है और पावर ऑफ करने पर भी। यहाँ पर कनेक्टिविटी ऑप्शंस में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है, लेकिन मैं बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। वैसे ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 मीटर की रेंज ऑन पेपर है और आपको ऑलमोस्ट 9 to 10 मीटर देखने को प्रैक्टिकली भी मिल जाएगा। ब्लूटूथ रेंज वगैरह काफ़ी अच्छी, वहाँ पर कोई कंप्लेंट नहीं है। लेकिन इसमें बहुत तरह के ऑप्शंस भी दिए गए हैं, जैसे कि FM रेडियो दिया गया है, साथ में ऑक्स केबल है, साथ में USB मतलब पेन ड्राइव से भी आप इसमें गाने प्ले कर सकते हो। लेकिन जो इसका FM है ना, वो पहली चीज़ तो आपको चार्जिंग वगैरह लगाओगे तभी काम करता है, उसके अलावा वो काम नहीं करेगा। ठीक है, वो बहुत सारे ब्लूटूथ स्पीकर में ऐसा होता है, लेकिन जो USB प्लेबैक है ना, वो बेकार है एकदम, वो चलता ही नहीं है। मतलब पेन ड्राइव मैंने लगाया और उसके बाद गाने थोड़े से चलते हैं फिर अटक से ही जाते हैं। तो आई थिंक कि वहाँ पर उसे देने की ज़रूरत नहीं थी। अगर इतने सस्ते में पीट्रॉन को ये चीज़ बनाना था तो अगर वो ना ऑप्शन देते तो भी अच्छा ही रहता। अगर आप ये सोच कर ये स्पीकर ख़रीदना चाहते हो कि इसमें USB पेन ड्राइव से मैं गाने सुनूंगा, तो वो केस यहाँ पॉसिबल नहीं है, मत लेना ये स्पीकर, क्योंकि वो चीज़ काम ही नहीं कर रही है ठीक से। अब पता नहीं मेरा प्रोडक्ट फॉल्टी है कि नहीं, लेकिन जो है वो है, मैं ऐसा ही बता रहा हूँ। मैंने कई बार कोशिश की अलग अलग पेन ड्राइव लगा के, इवन सिर्फ एक गाना डाल के, तो वो कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक से रीड नहीं कर पा रहा है या फिर गाने अटक जा रहे हैं बीच में। बाकी यहाँ पर ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वर्जन 5 का सपोर्ट मिलता है, काफ़ी फास्ट भी कनेक्ट होता है। और वो एक अच्छी बात है कि मतलब आप जैसे ही इसका बटन क्लिक करोगे और आपके फ़ोन वगैरह में ब्लूटूथ ऑन है ना, तो ये तुरंत कनेक्ट हो जाता है, कोई भी वहाँ लैग नहीं है।
कनेक्टिविटी में मैं इसे रेटिंग दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 विच इज़ काइंड ऑफ ओके रेटिंग। थोड़ा और भी रेटिंग अच्छी दे सकता था अगर वो USB वगैरह काम करता ठीक से, मगर वो किस तो यहाँ हुआ नहीं, तो दैट इज़ फाइन। अगली बात करते हैं माइक एंड कॉल क्वालिटी की। अब कॉलिंग में भी ये स्पीकर बहुत ही अच्छा मुझे लगा नहीं। आपको कॉल करना है, हैंड्स फ्री की तरह इस्तेमाल करना है, इसे आप इतना दूर रख तो आपकी आवाज़ ऑलमोस्ट पहुंचती ही नहीं है वहाँ तक। वो एक प्रॉब्लम आपको ध्यान में रखनी होगी। ऑफ कोर्स 750-800 रुपये में इतना हम कंप्लेंट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर ठीक होता थोड़ा तो अच्छा होता। आपको हल्की फुल्की सी आवाज़ जाएगी सामने वाले के पास, लेकिन इतना अच्छा नहीं है वो ओवरऑल। अब मैं आपको माइक का टोटल यहाँ पर सैंपल दिखाता हूँ, आप खुद जज करना कि कैसी आवाज़ आ रही है। तो उसके लिए मैं इसे अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लेता हूँ। अब ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो हो रही है पीटॉन के ब्लूटूथ स्पीकर से। आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में जाकर कि कैसा आपको एक्सपीरियंस लगा। अगर मैं स्पीकर को यहाँ पर दूर ले जा रहा हूँ तो आप कैसी आवाज़ आ रही है आप जज कर सकते हो, और अगर मैं स्पीकर को ऐसे पास में ले आ रहा हूँ तो कैसी आवाज़ आ रही है अब आप सुन सकते हो। माइक एंड कॉल क्वालिटी में मुझे इसे रेटिंग देनी है तो मैं दूंगा ओनली 3 आउट ऑफ 5 विच इज़ काइंड ऑफ ओके रेटिंग। इससे ज़्यादा ये डिजर्व भी नहीं करता है। और अब बारी आती है बैटरी डिपार्टमेंट की। इसमें लगी हुई है 1200 mAh की बैटरी, जो कि अच्छी बात है। 1200 mAh की बैटरी, और कंपनी का क्लेम है ओनली 6 आवर्स का बैटरी लाइफ। और प्रैक्टिकल सिनेरियो में यहाँ पर बेवजह एक लाइट जलाने की क्या ज़रूरत थी, मुझे वो बात समझ में नहीं आई। फॉर एग्जांपल अब ये लाइट वगैरह जलेगी तो ऑफ कोर्स बैटरी तो ख़त्म होगी ही ना। अगर ये लाइट नहीं जलती तो थोड़ा हो सकता है हमें और बैटरी बैकअप मिल जाता। 1200 mAh पे ही कुछ और ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं जिनमें 8 से 9 घंटे तक का बैटरी लाइफ देखने को मिलता है, और इसमें 6 घंटे भी ठीक से नहीं मिल रहा है, जो कि काफ़ी अनोइंग बात है। बस यूँ समझ लो अगर ये लाइट नहीं होती ना तो हमें 1 घंटा बैटरी लाइफ तो एक्स्ट्रा मिल ही जाती, लेकिन अब वो केस तो नहीं है, इतनी बड़ी सी यहाँ पर लाइट लगा दी गई है। एनीवेज मैं इसे अभी ऑफ कर देता हूँ। बैटरी डिपार्टमेंट को देखते हुए मैं इसे रेटिंग दूंगा सिर्फ 3 आउट ऑफ 5 विच इज़ काइंड ऑफ ओके रेटिंग। और अब बात करते हैं इसकी म्यूज़िक क्वालिटी की। म्यूज़िक क्वालिटी डिपार्टमेंट में मुझे लगता है कि 750 के हिसाब से ना ये ठीक ठाक सा बजता है, ख़राब नहीं बजता है। आपको बहुत ही लाउड वॉइस मिल जाती है इसमें। अगर आपको बहुत ही लाउड म्यूज़िक सुनने की आदत हो ना तो ये स्पीकर आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, लेकिन म्यूज़िक क्वालिटी ना उतनी अच्छी तो नहीं है। ट्रेबल बहुत अच्छा मिल जाएगा, बेस ठीक ठाक सा है, बहुत ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, बीच की बात है यहाँ पर। लेकिन 5 वॉट के हिसाब से आप उतना कंप्लेंट भी हम नहीं कर सकते कि ऐसे। ऑफकोर्स इसमें स्पीकर्स ड्राइवर्स वगैरह काफ़ी छोटे होते हैं। 52 mm का ड्राइवर यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसा ऑन पेपर लिखा है, लेकिन 52 mm ड्राइवर होने के बावजूद मुझे यहाँ पर कुछ खास अच्छी बेस नहीं लगी। कुछ और स्पीकर्स हैं जो इवन 50 mm के हैं, उनमें इससे ज़्यादा अच्छी मिल जाती है साउंड क्वालिटी, लेकिन यहाँ पर वो केस नहीं है। बशर्ते आपको लाउडनेस खूब मिलेगी। एक जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट अच्छा लगा मुझे वो इनके बटन्स के साथ में ही आपके डिवाइस से भी कंट्रोल होता है, मतलब आपके पास 2 वॉल्यूम बढ़ाने का ऑप्शन है, और इसी वजह से ये काफ़ी एक्स्ट्रा लाउड बजता है। काफ़ी अच्छी बात है। FM वगैरह सुनना हो ना तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। चार्जिंग पैसे लगा दो, आप FM चला दो, काफ़ी बढ़िया सी आपको FM क्वालिटी वगैरह इसमें मिल जाएगी। लेकिन बशर्ते USB से गाने तो आप सुन नहीं सकते हो। बस इसी चीज़ को देखते हुए जो म्यूज़िक क्वालिटी में मैं रेटिंग दूंगा इसे 3.5 आउट ऑफ 5 विच इज़ काइंड ऑफ ओके रेटिंग। और अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। अगर आपको ये 750 में स्पीकर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मुझे लगता है कि आपको इससे सस्ते में इससे बेहतरीन स्पीकर डिज़ाइन वाला मिलेगा ही नहीं। हैं थोड़े स्पीकर्स, लेकिन अभी मैंने और भी स्पीकर्स तो टेस्ट उतने किए नहीं हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि 750 के हिसाब से एक जस्टिफाइड प्राइसिंग है, लेकिन अगर आप अपना बजट 250 रुपये और बढ़ा लोगे ना तो आपको फार बेटर स्पीकर्स मिल सकते हैं। इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया इसका USB पोर्ट वगैरह वैसे ही ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आपको उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए ऑलमोस्ट। अब इतने कम बजट में सारी चीज़ें एक साथ फिट कर देना और उस पर से किसी में क्वालिटी ना हो, ये अच्छी बात नहीं लगती मुझे। यहाँ पर भले ही FM या USB नहीं दिया होता, लेकिन अच्छी जो है साउंड क्वालिटी वगैरह होती ना ज़्यादा, तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। और बैटरी लाइफ भी थोड़ी कम ही लगी मुझे। तो जितनी भी कैटेगरीज मैंने बताई ना उन सभी की रेटिंग का अगर हम एवरेज निकालें तो वो आता है करीब 3.4 आउट ऑफ 5, जो कि काफ़ी सही है। 3.4 स्टार रेटिंग से ज़्यादा की रेटिंग ये डिज़र्व नहीं करता है। इसी प्राइस पॉइंट पे आपको थोड़े और भी स्पीकर्स मिल जाएंगे। इवन आप 200 रुपये एक्स्ट्रा लगा लो, बेहतरीन स्पीकर्स मिल जाते हैं, तो फिर आपको ये खरीदने की खास ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद भी आपका बजट बहुत ही कम है,
750 रुपये से 1 रुपया भी आप ज़्यादा देना नहीं चाहते हो तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाकर वहाँ से आप खरीद सकते हो इसे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बेसिक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन। Pjong BT speaker is power on, Bluetooth mode. Connected. The ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright.